दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि स्वीडन के उत्तर में एक सुनसान इलाके में घूमने गए थे। वो यहाँ पर अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए थे। दरअसल कुछ महीने पहले एक पार्टी के बाद रॉबर्ट और उसका दोस्त लुक एक दुकान में घुसे थे। अचानक वहाँ पर डकैती शुरू हो गई और लुक ने खुद को छिपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डकैतों का सामना किया और इसका नतीजा ये हुआ कि डकैतों ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार डाला। रॉबर्ट की मौत लुक के सामने हुई और इस गिल्ट से वह कभी उबर नहीं पाया। रॉबर्ट का सपना था कि वह स्वीडन के उत्तर में इस जगह को देखे। अपने दोस्त की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लुक ने अपने बाकी दोस्तों को बुलाया और उनके साथ निकल पड़ा। लेकिन सफर आसान नहीं होने वाला था। यहाँ से वापस लौटते वक्त उनके एक दोस्त डोम की टांग में मोच आ गई। होटल वापस पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डोम की हालत इतनी खराब थी कि वह इतना लंबा रास्ता नहीं चल सकता था। अब ये लोग होटल जल्दी पहुंचने के लिए सोचा क्यों न जंगल का शॉर्टकट लिया जाए, और ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनका कंपास ने काम करना बंद कर दिया। तीसरे दोस्त हज को इसका पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया ताकि ये लोग डरे नहीं। हज ने सोचा कि बस सीधे चलते रहेंगे तो जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते गए माहौल और भी डरावना होता गया। चलते चलते वे एक इलाके में पहुंचे जहां एक पेड़ से एक काले भालू का शव लटक रहा था। उस भालू का पेट फाड़ डाला गया था और खून अभी भी जमीन पर टपक रहा था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि ये शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। पर इससे भी तब बुरा हुआ जब रात होने लगी और जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर रात बिताई जाए और सुबह होते ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इनका चौथा दोस्त फिल ऊपर की मंजिल पर यह चेक करने गया कि कोई है या नहीं, तो उसे एक अजीबोगरीब चीज दिखी। वहां पर बिना सिर वाला पुआल का एक पुतला था जिसके हाथ में हिरन के सींग थे। फिल ने बाकी सभी को बुलाया। सब ने उसे देखा और ये समझ नहीं पाए कि ये किसके लिए बनाया गया था। फिल ने इसे काले जादू का हिस्सा समझा, लेकिन लुक ने उसे टोक दिया और कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह नीचे आए तो सब ने इस पुतले के बारे में चर्चा की। हच ने कहा कि ये शायद नॉर्थ यूरोप के किसी धर्म के किसी रीति रिवाज का हिस्सा होगा। रात के सन्नाटे में जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अजीब घटनाएं होने लगी। लुक को लगा जैसे कोई सफ़ेद रोशनी उनकी आंखों पर पड़ रही है। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे लगा कि वह फिर से उसी दुकान में है जहां रॉबर्ट मारा गया था। लुक को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या फिर हकीकत। तभी उसने देखा कि उसके सीने पर गहरे पंजे के निशान पड़े हुए थे। तभी उसे झोपड़ी के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से भागकर अंदर गया तो देखा कि हच इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। डॉम भी अभी भी किसी बुरे सपने में था और फिल तो कमरे से गायब ही था। जब लुक उसे ढूंढने ऊपर गया तो देखा कि फिल बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था। लुक ने उसे होश में लाया और सब ने झोपड़ी छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि आसपास के पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे। इससे उनका डर और बढ़ गया। लंबे समय तक चलने की वजह से डॉम की टांग में काफ़ी तकलीफ बढ़ गई थी, लेकिन उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उन सबका असली डरावना सफ़र तो अब शुरू होने वाला था। जब उन्होंने जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला किया, लुक एक ऊंची चोटी पर जाकर देखना चाहता था कि जंगल कितना बड़ा है और वह कितने किलोमीटर दूर फैला है। लेकिन जैसे ही वह चोटी पर पहुंचा, उसने सामने किसी अजीब चीज को देखा और ये नज़ारा देखकर वो डर के मारे भाग गया और अपने दोस्तों को भी बताया। लेकिन डॉम ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि वो सब हमको डराने की कोशिश कर रहा है। लुक ने मजबूर होकर अपनी शर्ट उठाई और अपने सीने पर गहरे पंजे के निशान दिखाए। उसने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब उनके पास एक ही चारा था कि जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकले, लेकिन ये जंगल उनकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा और डरावना था। रात होते होते वो अब भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सोचा कि वहीं डेरा डालकर सुबह का इंतजार किया जाए।
जैसे ही लुक ने अपने टेंट में लेटने की तैयारी की, बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले उसे लगा कि उनके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने टेंट से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ और ही था। अंधेरे में कुछ रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और लुक को वही पुराना दृश्य दिखा। उसके दोस्त रॉबर्ट का दुकान में मर्डर। एक बार ऐसा लगा जैसे गुंडे उसे ही देख रहे हों। लुक डर के मारे तुरंत टेंट में वापस चला गया। तभी एक विशाल छाया टेंट के बाहर नजर आई। अचानक उसके दोस्त का टेंट किसी ने खींच लिया और लुक उस डरावने सपने से जाग गया। लेकिन हकीकत में भी उसके दोस्त की चीखें सुनाई दे रही थी। जब लुक बाहर आया तो उसने देखा कि हच अपने टेंट से गायब था। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। हच की चीखें भी उसी ओर से आ रही थी। बिना कुछ सोचे वो सब हच को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। पूरी रात ढूंढने के बावजूद ना हच मिला और ना ही जंगल से बाहर जाने का रास्ता। सुबह तक थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और फिर मदद लेकर वापस आना चाहिए। उन्होंने वही दिशा पकड़ी जो शुरुआत में तय की थी। चलते चलते वो एक ढलान पर पहुंचे और वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। हच की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले उस काले भालू को देखा था। उसका पेट चिरा हुआ था और अंदर से सारी अतड़ियाँ बाहर निकाल ली गई थी। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि उनके पीछे कौन है। डर के बावजूद उन्होंने हच की लाश को नीचे उतारा। उसके पास से कंपास और नक्शा लिया और बिना औजारों के उन्होंने लाश को पेड़ की टहनियों से ढक दिया। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक जीव था जो उनका पीछा कर रहा था। आधे दिन तक चलने के बाद वो एक चोटी पर पहुंचे। लुक ने वहां से जंगल के आखिरी तक देखा और खुशी से दोस्तों को ये खबर दी। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने जेब के कंपास पर पड़ी। वो अब सही दिशा दिखा रहा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि पहाड़ी के नीचे आग जल रही थी। लुक ने जब ये सब बताया तो उसने देखा कि उसका एक दोस्त कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक विशाल जीव ने फिल को पकड़ लिया और उसे जंगल में घसीटते हुए ले गया। लुक उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वहां सिर्फ एक टॉर्च पड़ी थी। अब यहाँ से फिल गायब हो चुका था। जैसे ही उसने वो टॉर्च उठाई, पीछे से एक आवाज़ आई। लुक ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि डॉम एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। डॉम ने उसे बताया कि फिल को एक जीव खींच कर ले गया है। अब सिर्फ लुक और डॉम ही बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि जल्द से जल्द इस जगह से भाग जाएं। भागते भागते उन्हें एक रोशनी से जलती हुई रास्ता दिखाई दिया और उस पर एक पेड़ से फिल की लाश लटकी हुई थी। इसी दौरान उस खतरनाक जीव की दहाड़ उनके करीब आती गई। अब उनके पास वक्त कम था। जंगल के रास्ते पर भागते भागते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। दोनों ने बिना सोचे समझे दौड़कर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खतरे से बचने के लिए सही कदम उठाया। लेकिन अभी राहत की सांस ही ली थी कि कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बड़ी सी परछाई ने आकर उन्हें बेहोश कर दिया। जब होश आया तो दोनों ने खुद को एक रस्सी से बंधा हुआ पाया। दरअसल जो उन्होंने सोचा था कि अब वो बच गए, वो गलत निकला। अब वे एक और खतरे में फंस चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। उनके बीच वो बूढ़ी औरत भी थी। वो लुक के पास आई और उसके शरीर पर मौजूद गहरे निशान को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने बाजू पर भी वैसे ही निशान दिखाए। इसके बाद वो डॉम के पास पहुंची। डॉम के शरीर पर कोई निशान न देखकर उसने उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। डॉम को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। लुक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। थोड़ी ही देर के बाद ऊपर से डॉम की चीखें सुनाई देने लगी। लुक इस दौरान कुछ भी नहीं कर पाया। तभी एक महिला उसके पास आई और बोली, हम लोग एक बलिदान की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने लुक के कान बंद कर दिए ताकि वो चीखें और ना सुन सके। थोड़ी देर के बाद उन्होंने डॉम को बुरी हालत में घसीटते हुए बाहर लाया। उन्हें लकड़ी के एक खंभे में बांध दिया।
जहां पहले से ही हड्डियों के ढेर लटक रहे थे। अब डॉम को पता चल गया था कि उसका अंजाम भी वैसा ही होने वाला है। लुक अपनी रस्सियों से छूटने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वो पूरी रात ताकत लगाता रहा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ की उंगलियां ही तोड़ दी और दर्द सहते हुए किसी तरह वह रस्सी से छूटने में कामयाब हो गया। इसी बीच डॉम खंभे से बंधा हुआ था और उसने देखा कि उसकी पत्नी सामने से आ रही थी। उसे यकीन हो गया कि वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उसके पास आई और उसके चेहरे को छूने लगी, डॉम को समझ आया कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई भयानक क्रिएचर है। उसके सामने खड़ा वो जीव बहुत डरावना था। डॉम डर के मारे चीखने लगता है। उसकी चीख लूक तक पहुंचती है, जो दराज से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। उसने पहली बार उस जीव को साफ साफ देखा था। वो जीव डॉम को खींचते हुए पेड़ के पास ले गया और वैसे ही लटका दिया जैसे पहले हड्डियां लटकी हुई थी। कुछ ही समय बाद डॉम की कहानी खत्म हो गई। जब ये सब खत्म हो गया तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की लुक के कमरे में खाना लेकर आई। लुक ने जल्दी से अपने हाथ छिपा लिए। जब लड़की वापस जाने लगी तो लुक ने उससे पूछा कि ये बाहर का प्राणी कौन है। लड़की ने पहले अनसुना किया, लेकिन फिर उसने जवाब दिया। लड़की ने कहा कि वो तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चुना गया है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई। हालांकि लुक को कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन महिला के जाने के बाद लुक को एहसास हुआ कि उसके पास समय बहुत कम है और उसे जल्द से जल्द भागना चाहिए। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, बूढ़ी औरत आ गई। लुक जल्दी से ऊपर के कमरे में छिप गया। वहां उसने सुना कि कमरे में अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। जिज्ञासावश उसने पास में रखी एक मशाल उठाई और दरवाजा खोलकर अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। वहां कई लोग थे जो रो रहे थे। हिम्मत जुटाकर वह कमरे के अंदर और गहराई तक गया। वह ये देखकर चौंक गया कि ये लोग मरे हुए नहीं थे। इस क्षण उसे समझ आया कि अमर का मतलब इन लोगों के लिए ये था कि वे ना इंसान रहे और ना ही पूरी तरह मरे हों। अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए लुक ने मशाल उठाकर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस भयानक क्रिएचर को पता चल गया कि उसके लोग मारे जा रहे हैं। गुस्से से भरा हुआ वो तेजी से आगे की ओर बढ़ा और वहां के सभी लोग डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और लुक की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। लुक ने गोदाम से एक राइफल उठाई और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि क्रिएचर दरवाजे पर खड़ा था, जिससे लुक तुरंत साइड वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से भागते भागते उसने देखा कि क्रिएचर ने एक महिला की लाश उठा रखी थी। लुक ने अपना गुस्सा शांत कर उस क्रिएचर पर ध्यान दिया और अपनी राइफल उठाई और अपने राइफल से उसे शूट कर दिया। गोली चलने के बाद क्रिएचर ने लुक को देख लिया और अब उसका लक्ष्य लुक बन गया था। लुक ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। क्रिएचर ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया और उसकी जोरदार दहाड़ सुनाई दी। लुक को क्रिएचर ने भ्रम में डाल दिया। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे रोशनी की एक कतार जल रही है। अजीब क्रिएचर अब उसके और करीब पहुंच चुका था। लुक ने ज्यादा ना सोचते हुए उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो एक पेड़ के पास पहुंचा, क्रिएचर ने दूसरी तरफ से उसे टक्कर मार दी। लुक के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। लुक ने देखा कि वो क्रिएचर उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वह चलने की कोशिश करता, क्रिएचर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता और उसे अपनी गुलामी स्वीकार करने पर मजबूर करता। लेकिन तभी लुक ने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और जैसे ही क्रिएचर ने उसे दबाने की कोशिश की, उसने कुल्हाड़ी से उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। क्रिएचर दर्द से कराह उठा। लुक ने मौके का फायदा उठाकर जंगल के बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने जंगल पार कर लिया। बाहर आते ही वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि वो क्रिएचर शायद जंगल के बाहर नहीं आ सकता। लुक ने गुस्से में उस क्रिएचर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों को याद करने लगा। आखिरकार वो अकेला ही उस जंगल से जीवित बच पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस भयानक क्रिएचर ने लुक को ही क्यों चुना था। दरअसल उसने सबके सपने देखे थे और लुक के मन के डर को भी और उसके कमजोर इरादों का पता लगा लिया था। लेकिन लुक ने अपनी कमजोरी पर जीत हासिल की और उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर जंगल के बाहर निकल आया
और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।